एक भर्ती, एक राज्य और दो नियम। होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी, वो राजस्थान। और राजस्थान के सीएम और यूडीएच मंत्री और स्वायत्त शासन विभाग, एक व्यक्ति की जूते की नोक पर झुक जाती है पूरी सरकार। कहना लाजमी नहीं है, मगर व्यक्ति विशेष के दबाव से ये बदले गए नियम और स्वयं वाल्मीकि समाज के लोगों के द्वारा कहे गए बात है कि एक व्यक्ति विशेष के दबाव से, ऐसे व्यक्ति के दबाव से नियम बदल गए जो व्यक्ति स्वयं भ्रष्ट है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, न्यूज़पेपर में आई हुई खबर कह रही है, युवा नेता कह रहे हैं। मगर लगता भी यही है कि एक राज्य में दो प्रकार से एक ही भर्ती कैसे हो सकती है कि हर जिले के लिए अलग नियम बना दिया जाए। ऐसी पहली बार भर्ती देखी जा रही है। क्या जयपुर वाले सफाई कर्मचारी विशेष हैं? क्या जयपुर में किसी सत्ता पक्ष या विपक्ष का वोट बैंक अधिक है? क्या आदिवासी जो क्षेत्र हैं या ऐसे क्षेत्र जो पिछड़े हुए हैं उन पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है तो उन्हें अलग तरीके से भर्ती लिया जाएगा? यानी इस भर्ती का सीधा सा मतलब है जिसकी लाठी उसकी भैंस। यही नियम चल रहे हैं, धड़ाले से चल रहे हैं। पिछले 2 साल में जो विवाद का कारण बनी हुई है और आईएएस, आरएस, आरपीएससी की सब भर्तियों को पीछे छोड़ते हुए एक नंबर पर ट्रेंड करने वाली जो भर्ती है वो भर्ती समाज के सबसे नीचे दबे हुए तबके की भर्ती, सरकारी कार्यों में सबसे निचले स्तर की भर्ती, सफाई कर्मचारी की भर्ती है, जिसको आज ऐसी नियमों की ताक पर ऐसी भर्ती बना दिया गया है कि राजस्थान में इस भर्ती के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। बात जिसकी कर रहा हूं आप सब समझ रहे हैं। राजस्थान में सफाई कर्मचारी की भर्ती जो एक बड़ा विवाद हमेशा से लेकर साथ चली है, उसी भर्ती पर अब एक नया मोड़ आ गया है अंतिम क्षणों में कि एक राज्य और दो नियम कैसे हो सकता है। हो रहा है राजस्थान में। दोस्तों, वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को शेयर कर दो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत काम की चीजें मैं बताने वाला हूं और आगे क्या होगा इस पर भी परिचर्चा करेंगे। पूरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक भर्ती दो नियम, प्रदेश एक तो नियम कायदे अलग अलग क्यों? किसका है दबाव यहां पर? गलती किसकी और सजा किसे मिले? ये एक नया रूप देखने को मिल रहा है भर्ती प्रक्रियाओं का राजस्थान में। न्यूज़पेपर की कटिंग ही लगाई है मैंने इसमें। भर्ती में नियमों की सफाई, भर्ती में नियमों की सफाई, प्रदेश के लिए अलग और जयपुर के लिए अलग नियम बने एक ही भर्ती में। सफाई कर्मचारी भर्ती हर 2 महीने में बदले नियम। अब कांग्रेस पैटर्न पर हेरिटेज और ग्रेटर में होगी भर्ती। अगर वैसा पैटर्न कांग्रेस का ही अपनाना था तो जिस दिन आपकी सरकार आई उसी दिन अपना लेते। यानी आपके पास कोई इस भर्ती को करवाने की अब तक ठोस रणनीति या इसका बैकग्राउंड स्तर पर है जांच न करना इस भर्ती की सबसे बड़ी विफलता है। यह सरकार के पूरे 1 साल के कार्यकाल पर तमाचा है कि 1 साल में एक भर्ती को इतने बड़े विवाद में लाकर खड़ा कर दिया कि एक बेरोजगार, बेसहारा और गरीब व्यक्ति जिसके पास फॉर्म भरने के पैसे भी नहीं होते, जो मंथली 5,000 6,000 में नगर पालिका में सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर रहा है, उसकी भर्ती को एकदम लोट-पोट करके छोड़ दिया। पहले मैं न्यूज़पेपरों की चीजें दिखाऊंगा, फिर मैं इस पर राय रखूंगा अपनी की इस भर्ती में क्या होना है। देखो, सबसे पहले यह चीज पढ़ते हैं यहां पर क्या है क्या नहीं, है थोड़ा सा आपको हर चीज समझ में आ जाए। यहां पहले तो वाल्मीकि समाज के द्वारा एक अल्टरनेट दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। वाल्मीकि समाज के कुछ नेताओं ने हेरिटेज और ग्रेटर की तर्ज पर अन्य जिलों पर भर्ती संविदा के आधार पर कराने की मांग की है। वाल्मीकि समाज के नेता और राज्य सफाई कर्मचारी के आयोग के उपाध्यक्ष दीपक डंडोरिया का कहना है कि प्रदेश में नियम कानून कायदे सभी के लिए है, तो जयपुर जिले के में संविदा के आधार पर भर्ती क्यों की जा रही है?
जयपुर जिले के तर्ज पर प्रदेश के अन्य जिलों में सफाई कर्मचारी भर्ती होनी चाहिए। सरकार ने 24 घंटे में निर्णय नहीं किया तो पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर। यहां एक जो युवा नेता है चैनपुरिया कर्मचारी निगम नगर निगम में जयपुर से, इनका विवाद सबसे हटकर है, इनकी बात सबसे हटकर है। आप इस बात को बड़े गौर से देखोगे तो इसमें कहीं ना कहीं वो तथ्य छुपे हुए हैं, या कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होता है कि वास्तव में एक व्यक्ति ने भर्ती के नियम ही बदलवा दिए, एक व्यक्ति ने भर्ती के नियम ही बदलवा दिए। और एक राज्य की भर्ती दो प्रकार के नियमों से हो रही है कि जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर में यह भर्ती, जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर में यह भर्ती संविधा के आधार पर हो रही है, बाकी राजस्थान पागल है, कैसे भी बना दिया जाए। राकेश मीणा जी का जो बयान आया है वो चौंकाने वाला है और अखबार में बिल्कुल छपा पड़ा है, मेरी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं। सरकार पूर्व सफाई यूनियन अध्यक्ष की हठधर्मिता के कारण नियम बदल रही है। यानी नियम बदलने की क्या जरूरत थी? जब संपूर्ण राजस्थान में एक तरह पर भर्ती होनी है तो यहां के लिए नियम अलग क्यों? सोचने वाली बात है। ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति जिनके स्वयं के दस्तावेज फर्जी हैं, मांगे रखते हैं सरकार कानूनी कार्रवाई करे। राकेश मीणा, यहां तक इन्होंने एक आरोप और लगा दिया कि जिस आदमी ने जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर की भर्ती को संविधा पर करवाने की बात की है वो स्वयं आदमी भ्रष्ट है, यह राकेश मीणा के सीधे आरोप है। जबकि डीएलबी के जो रुक्मणी रियाड़ है आयुक्त ग्रेटर की, डीएलबी ने एक आदेश जारी करके ग्रेटर और हेरिटेज निगम में होने वाली सफाई कर्मचारी भर्ती स्थगित कर दी है। इस वजह से फार्मों की छटनी का काम बंद कर दिया गया है। यानी जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर की ही बंद होती है तो बाकी राजस्थान पागल है, या बाकी जो गरीब तबका है जिनके साथ खिलवाड़ हो रहा है वो कहां जाएगा भाई साहब? यहां और भी चीजें देखने लायक है, जिसमें पहले हेरिटेज के आयुक्त ने अनुभव प्रमाण पत्र में पीएफ, ईएफ और वेतन लागू कर दिया, और कांग्रेस सरकार के समय 9 लाख आवेदन आए थे, अब 3 लाख आवेदन आए इस बार मात्र नगर निगम में अनुभव प्रमाण पत्र की वजह से। हेरिटेज और ग्रेटर में 4000 पदों पर होनी थी भर्ती, 23,820 पदों पर सफाई कर्मचारी की भर्ती की सूचना प्रकाशित की गई। सरकार ने प्रदेश में 4077 पद हेरिटेज और ग्रेटर में भर्ती होनी थी इसमें से, लेकिन अब डीएलबी ने एक आदेश जारी करके यहां स्थगित कर दिया है। यानी 4077 पद निकाल देते हैं तो लगभग 19,700 पदों पर प्रदेश में भर्ती बच जाती है। तो क्या ये 4000 पद सरकार के लिए विशेष था? क्या जनसंख्या के अनुपात में देखकर, वोट बैंक के अनुपात में देखकर इनके लिए नियम बदले गए? बहुत सारे प्रतिचिन्ह सरकार पे भी लगता है और सरकार की कार्यशैली पर भी लगते हैं कि यहां कहा कांग्रेस सरकार के समय 9 लाख आवेदन आए थे और अब 3 लाख। अभी इसमें यह कहा गया अब कांग्रेस पैटर्न पर हेरिटेज और ग्रेटर भर्ती, तो इसका मतलब क्या है? सरकार समझाए। इस भर्ती की साफ रणनीति अभी भी नहीं हो रही है और संपूर्ण भर्ती को स्थगित होना चाहिए, और स्थगित होने के बाद इस भर्ती पर एक सटीक नियम बनाए। भर्ती में कमियां कहां रही मैं थोड़ी सी ये बताता हूं। ये कमियां हैं, इस भर्ती की अगर कमियां देखी जाए तो ये कमियां हैं जिसकी वजह से ये भर्ती नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से भर्ती में परेशानियां आ रही है। तो सबसे पहले उन कमियों पर नजर रखें कि ये नियम बदले क्यों। पहली बात, पहला पुराने अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं हुए हैं। भर्ती का सबसे बड़ा विवाद है कि जो नगर पालिकाओं के ठेकेदार के द्वारा या पूर्ववर्ती सरकार जो कांग्रेस सरकार थी या ऐसी कोई सरकार थी जिसने, पूर्ववर्ती कहूंगा मैं तो, जिसने केवल अनुभव प्रमाण पत्र, अगर कोई व्यक्ति घर में भी काम कर रहा है, सफाई का काम कर रहा है तो वह इसके लिए आवेदन कर सकता है, तो इस प्रकार की भर्ती करवाने का प्रयास किया, मगर सरकार ने नियम बदले तो पहला विवाद यहीं से उत्पन्न हो गया। ये नियम क्यों बदले गए? जब एक भर्ती में, अगर भर्ती 10वीं पास में हो रही है, आप एक बात सोचो, तो अब 10वीं पास बच्चा चाहे किसी भी बोर्ड से करके आए,
अगर जेन्युइन चीज है तो वो, ऐसे नहीं कि आपने यूपी बोर्ड से कर लिया, आप दिल्ली से पढ़ के आए हो, आपने राजस्थान बोर्ड से नहीं किया, आपने वहां से नहीं किया, यहां से। संपूर्ण भारत के लिए योग्यता समान होती है, संपूर्ण भारत के लिए योग्यता समान होती है कि हम समस्त भारत के नागरिक हैं, और भारत की नागरिकता होने के कारण हमें किसी भर्ती से वंचित नहीं किया जा सकता, जबकि उस भर्ती के लिए नियम अलग हो। हां, निवास स्थान के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है, मगर हम तो सब राजस्थान के निवासी हैं। दूसरी बात, निकाय की ओर से 27 नवंबर तक अनुभव प्रमाण पत्र जारी तो हुए, लेकिन 28 नवंबर के बाद साइट पर अपलोड का ऑप्शन बंद कर दिया गया। सबसे बड़ा विवाद यहां से निकल कर आता है ये कि सरकार ने अनुभव प्रमाण पत्रों के लिए शपथ पत्र वाला नियम लागू किया। 2018 से पहले वाले शपथ पत्र लगा दे। उन्होंने शपथ पत्र के द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र बनाए या लोगों ने अनुभव प्रमाण पत्र बनाए, मगर 3 बार डेट बढ़ी। अब जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया था तो वो अपलोड कैसे करें, या 28 से 5 दिसंबर के बीच जो ऑप्शन में अपडेट आना चाहिए वो नहीं आया, और वो नहीं आया तो उसके बाद से ही विवाद बढ़ गया, जबकि इस बात का सरकार को पता था, मगर सरकार के द्वारा कोई भी जिम्मेदारपूर्ण आश्वासन नहीं दिया गया, कोई जिम्मेदारपूर्ण बात नहीं की गई। तीसरी बात, विभाग ने स्पष्ट नहीं किया कि 27 नवंबर तक अनुभव प्रमाण पत्र कैसे अपलोड किए जाएंगे, और विभाग ने भी कोई विशेष ठोस प्रावधान नहीं बनाए कि भाई साहब हम आपको अनुभव प्रमाण पत्र बना के तो दे रहे हैं, मगर ये अनुभव प्रमाण पत्र आप अपलोड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इसका उन्होंने कोई बायोडाटा नहीं दिया। अब चौथी बात, त्रुटि सुधार का समय तो दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि त्रुटि सुधार में क्या क्या किया जाएगा। ठीक है, आज तक भी तय नहीं हो सका कि विभागीय पोर्टल पर अपलोड का ऑप्शन खुलेगा या नहीं खुलेगा। आज 3 तारीख है, 5 तारीख अपडेटिंग की लास्ट तारीख है, मगर सरकार की तरफ से ऐसा कोई मापदंड नहीं आया। इससे भी एक चीज है, तो आप एक बीच में ये बात बता रहा हूं, यहां पर देखना, ये एक नंबर है, यह अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के नंबर है, जिस पर आप सफाई कर्मचारी क्योंकि फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसका पोर्टल पर अनुभव प्रमाण पत्र डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, वह इस नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करवाए। ज्यादा से ज्यादा लोग इस नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे तो यहां से भी समाधान निकलने की गुंजाइश रहेगी। इसके बाद ये तो खैर इनके निर्देश हैं, और मैं एक चीज और दिखाना चाह रहा हूं आपको, यह कैसी भर्ती, यह कैसी भर्ती। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जयपुर ग्रेटर व हेरिटेज में सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 को निरस्त कर दिया गया। इसे लेकर सफाई कर्मचारी और निगम अधिकारियों में चर्चा तेज है। शुरू होने के बाद इसमें संशोधन नहीं किया जाता। देखो यहां देखना, निगम अधिकारियों के अनुसार भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसके नियमों में संशोधन नहीं किया जा सकता, तो विभाग किस तरह से केवल जयपुर और ग्रेटर की भर्ती के रिक्त पदों पर निरस्त करने का निर्णय ले सकती है। एक नियम होता है कि कोई भी भर्ती निकाली जाती है तो उस भर्ती के निकालने से पहले उसके नियम कानून कायदे बनते हैं। उसके बाद उस भर्ती में 2 चीज हो सकती है कि पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है या घटाई जा सकती है। एक नियम बनता है कि भर्ती निकाल दी गई, 23,820 पदों की भर्ती निकाली गई, तो इसके पदों की संख्या कम की जा सकती है या ज्यादा की जा सकती है। इसके अलावा योग्यता वाले जो नियम हैं उनमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। ये ना तो सरकार कर सकती है, ना वो विभाग जो भर्ती करवा रहा है, क्योंकि भर्ती से पहले नियम बनाए जाते हैं, उसके अनुसार उस भर्ती को आगे करवाया जाता है। तो फिर किस नियम के आधार पर डीएलबी में ग्रेटर और हेरिटेज की भर्ती को रोका गया और बाकी राजस्थान में जारी रखा गया, और इस भर्ती को संविदा के आधार पर तय किया गया, जबकि अन्य की भर्ती लॉटरी सिस्टम से होगी। तो ये एक सरासर अन्याय है, यह सरासर धोखा है। इसके बाद भी देखो, जबकि कानून के जानकारों के अनुसार भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने के बाद पदों की संख्या को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में नियोक्ता के पास अधिकार सुरक्षित रहते हैं। भर्ती की अधिसूचना में भी यह शर्त शामिल रहती है। भर्ती में पदों की संख्या को भी कभी भी घटाया बढ़ाया जा सकता है, मगर नियमों को नहीं बदला जा सकता। योग्यता नहीं बदली। आपने अभी कल की एक देखी होगी कि राजस्थान पुलिस की भर्ती में जो आरएसी की भर्ती होती है उसमें योग्यता 12वीं पास कर दी, तो ये पहले की जाती है। जिसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती आई है तो इसमें योग्यता का निर्धारण हुआ कि 10वीं पास के स्तर पर ली जाएगी। अब इसमें आंदोलन करे तो कोई ये नहीं करवा सकता कि 8वीं पास करवा दो साहब,
और 8वीं पास नहीं करवाओगे तो हम आंदोलन करेंगे, साहब 5वीं पास करवा दो। ऐसा नहीं होता। यह भर्ती की जो टीम होती है वो निर्धारित करती है, जनसंख्या को देखती है, लोगों को देखती है, उसमें कौन लोग भाग ले सकते हैं उनको देख सकती है, उम्र का तकाजा देखती है, बहुत सारी चीजें देखने के बाद उस भर्ती के नियम तय होते हैं और नियमों में फेरबदल नहीं किया जा सकता, जबकि पदों में फेरबदल किया जा सकता है। ऐसे ही अब देखो, मांग अगर एक जगह गलती हुई है तो बात स्वाभाविक है सब जगह ये गलती होगी। ये एक लेटर है, इसमें लिखा गया मुख्यमंत्री को, सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 दो नियमों से नहीं हो सकते। आरक्षण वर्गीकरण की भर्ती को तत्काल निरस्त कर आरक्षण मुक्त भर्ती करवाई जाए। अब यह कह रहा है, अब देखो एक विवाद को सरकार ने खुद ने जन्म दिया है। सरकार ने इस विवाद को जन्म दिया है कि एक राज्य में एक भर्ती दो नियमों से क्यों, किस कारण? या तो जिलेवार भर्ती करवाओ कि हर जिले अपना नियम निर्धारित करे वो भर्ती ले, तो यह बात लाजमी रखती है कि हेरिटेज और ग्रेटर अपने नियम बनाए और भर्ती ले ले। फिर बाकी राजस्थान के लिए लॉटरी वाले सिस्टम लागू न हो, प्रत्येक नगर पालिका को जो 185 नगर पालिका हो उसे भर्ती करने का स्वयं सुरक्षित अधिकार दिया जाए, जिससे भ्रष्टाचार अच्छे से हो सके और भ्रष्टाचारी लोग लग सके। या फिर सरकार पूरे राजस्थान में एक तरह से भर्ती निकाले, क्योंकि जैसे राजस्थान पुलिस की भर्ती होती है तो भाई मेरिट बेस पर हर जिले की अलग अलग मेरिट बनेगी भाई साहब। तो अब किस जिले की कम बनती है, किसकी ज्यादा बनती है, वो अलग बात है, उस पर विवाद नहीं, उस पर विवाद नहीं हो सकता। मगर अब हर जिले के लिए नियम ही अलग अलग बनाओ तो अलग बात है। मगर संपूर्ण राजस्थान में तो अलग नियम और हेरिटेज और ग्रेटर के लिए अलग नियम, ये कौन सा रूल आ गया? यहां किसका दबाव रहा है? जिसमें यूडीएच मंत्री जी खुद शामिल रहे हैं, कालीचरण जी सराप रहे हैं, मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन दिया गया है और वाल्मीकि समाज के जो पूर्व अध्यक्ष सफाई यूनियन अध्यक्ष नंद किशोर जी डंडोरिया ने, अगर हित की बात की जाए तो संपूर्ण राजस्थान के सफाई कर्मचारियों के हित की बात करते हैं, क्योंकि वो तो प्रदेश के थे ना। फिर अकेले राजस्थान को में केवल जयपुर जिले को ही क्यों टारगेट किया गया? अगर मांग रखनी थी तो संपूर्ण राजस्थान की रखती, फिर वो और जिलों से आहान क्यों, और जिलों के प्रदेश मंत्री क्यों बने वो? ये भी बड़ी समस्या है। तो इसको एक नया रूप दे दिया गया, ये इसमें मांग रखी गई, इसको बताने का कोई ज्यादा मतलब नहीं निकलता। मैं उसी जगह वापस ले जाऊं, और सबकी अलग अलग मांग है। जैसे ये स्थगन का है, ये इन्होंने न्यूज दी थी, ये इन्होंने भी मांग की है कि इस भर्ती को तत्काल रूप से निरस्त किया जाए। सबकी अलग अलग मांग है, ये भी यही मांग है, लॉटरी निकालकर सफाई कर्मचारी के संविदा कर्मचारी की कृपा करे, है सफाई कर्मचारी 2024 संविदा के आधार पर किए जाने के बाबत। ऐसे सब ने, अब हर राज्य हर जिला अपने जो नगर पालिका के लिए अलग नियम मांगेगा। इसी को एक बार मैं पढ़ देता हूं। सफाई कर्मचारी भर्ती मजाक बनकर रह गई है, अधिकारी की स्पष्ट नीति नहीं होने से सफाई कर्मचारी भर्ती नियम कानून नियम कायदे में उलझ गई है। कांग्रेस सरकार में निकली भर्ती को बीजेपी सरकार ने रद्द कर दी। कांग्रेस के नियम कायदे को भी बदल कर दिया। साल भर बाद भर्ती नहीं हुई। अब वाल्मीकि समाज के अनुभव प्रमाण पत्र का विरोध किया तो ग्रेटर और हेरिटेज में होने वाली भर्ती को स्थगित कर दी गई। दोनों निगमों में कांग्रेस सरकार के पैटर्न पर भर्ती कराने के आधार पर भर्ती होगी। ऐसे में डीएलबी अधिकारियों पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के पैटर्न पर ही भर्ती करनी थी तो नए नियम क्यों बनाए? डीएलबी ने प्रदेश के लिए नियम कानून एक समझो, नियम कायदे एक जैसे बनाए। डीएलबी ने प्रदेश के लिए नियम कानून कायदे एक जैसे बनाए। विज्ञप्ति एक साल जारी की तो ग्रेटर और हेरिटेज निगम में नियम ही संविदा के आधार पर भर्ती क्यों होनी चाहिए? हेरिटेज और ग्रेटर में अनुभव प्रमाण पत्र अनिवार्यता खत्म कर दी है तो 183 नगर निकाय में अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर भर्ती क्यों हो रही है? अगर डीएलबी पहले ही ग्रेटर और हेरिटेज के नियम भर्ती संविदा के आधार पर कराने का ऐलान कर देता तो ग्रेटर और हेरिटेज निगम के आवेदनों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती थी। अब यह भी एक बड़ी चीज है जिसे अनुभव प्रमाण पत्र निगम उपायुक्त जारी कर चुके हैं। वे ग्रेटर और हेरिटेज निगम को छोड़कर दूसरी जगह आवेदन कर सकते थे ताकि उन्हें जल्दी नौकरी मिल जाती। अब ये आवेदनकर्ता को ठगा महसूस कर रहे हैं। यानी ये पूरा का पूरा पैटर्न यहां भी देख लीजिए। डीएलबी ने नोटिफिकेशन में 1 साल का सफाई अनुभव सीवरेज में काम करने वाला का अनुभव प्रमाण पत्र मांग लिया, लेकिन यह किस साल होना अनिवार्य है इस पर स्पष्टता नहीं की।
लोगों के पास ठेकेदार के सीढ़ी और सफाई का काम किया, लेकिन ठेकेदार ने वेतन नगद दिया। ऐसे में पीएफ ईएसआई भी जमा नहीं हुआ। नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में 6 महीने में अधिकारी बदले रहते हैं, इस वजह से सर्टिफिकेट जारी नहीं हो पाए। डीएलबी ने इसका समाधान नहीं किया। ग्रेटर हेरिटेज निगम में 6 साल से अस्थायी सफाई कर्मचारी के टेंडर जारी नहीं हुए, लेकिन हार्टिकल्चर, श्रमिक लगातार दोनों निगमों में ठेके पर लिए जा रहे। इसके माध्यम से उद्यान, होर्डिंग और इनके काम करवाए जा रहे थे। आवेदन कर सकते हैं या नहीं, अधिकारियों ने इससे स्पष्टता नहीं की। और अनुभव प्रमाण पत्र पर एक ठगा हुआ महसूस करना, यह भर्ती का नया पैटर्न है। अब भाई साहब देखो क्या है इस भर्ती की, यह भी बात अपन आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात है क्या हो कि ये भर्ती, जो ये भर्ती है ना, ये भर्ती, ये ध्यान रहो, इस भर्ती को रद्द किया जाए, भर्ती को रद्द करके इसके लिए नियम दोबारा बनाए जाए, नियम बने, क्योंकि लोगों ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया है। लोगों ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया है कि एक राज्य में 2 नियमों से भर्ती नहीं हो सकती। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी भर्ती को निकालने से पहले उसके लिए नियम बनते हैं और योग्यता वाले नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। केवल जो भर्ती बोर्ड निकालता है उसके पास एक अधिकार होता है कि भर्ती के पदों की संख्या बढ़ा या घटा सकती है, योग्यता के मापदंड वो तय नहीं कर सकती बाद में। क्योंकि जिन लोगों ने, जैसे अब हेरिटेज को संविदा कर्मचारी की भर्ती के रूप में कर दिया, तो लोग बाहर जाकर फॉर्म क्यों भरते हैं, या बाहर वाले जयपुर में क्यों भरते हैं? और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा वो पछता रहे हैं कि अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता के कारण उन्होंने फॉर्म नहीं भरा। मगर अब अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता ही हट गई, संविदा कर्मचारी के रूप में आप भर्ती करवा रहे हो। एक राज्य में 2 नियमों से किसी भर्ती को नहीं करवाया जा सकता, सीधी सी बात यह है। तो संपूर्ण राजस्थान में नए नियमों के साथ भर्ती करवाने का आह्वान करें और पदों में, अब पदों की संख्या में भी बढ़ोतरी करें। यह सरकार को निर्णय लेना है। सरकार एक व्यक्ति विशेष के दबाव में आकर एक ही जगह 2 नियम नहीं कर सकती। अगर मेरी राय से सहमत हो तो वीडियो को शेयर करो, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत।